फिल्म मैं पिछले दिनों देखने बैठ गई नेटफ्लिक्स पे, अदरहुड, मदरहुड का एम गिरा के अदरहुड। उसमें बेसिक स्टोरी ये है, जल्दी से मैं अगर बताऊं तो ये है कि 3 माएँ हैं और वो मदर्स डे पे एक दूसरे के साथ बैठी बातें कर रही होती है। सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे ये बुके भेजा है, मेरे बेटे ने मुझे ये भेजा है। टर्न्स आउट किसी के बेटे ने कुछ भी नहीं भेजा और बच्चे उनके बचपन से इकट्ठे थे, तो फ्रेंड्स। एंड देन दे डिसाइड के लेट्स गिव आवर किड्स अ सरप्राइज, चलो हम चलते हैं बच्चों के पास। तो वो बच्चों के पास चली जाती हैं। एंड देन बच्चे क्योंकि इस उम्र में इंडिपेंडेंट होते हैं, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया पिछले दिनों में, बच्चे इस उम्र में इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं एंड दे थिंक दे डोंट नीड यू। तो वो उसमें बहुत पिक्चर में इन्होंने अच्छी तरह से कैप्चर किया है कि जब माएँ अपने बच्चों के घर जाती हैं तो वो किस तरह से ट्रीट करती हैं, बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं और फिर वो आपस में, और उसमें फिर यही है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि देयर इज कम्युनिकेशन। जब आप अपने एडल्ट बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, देयर इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और उसको हमारी माएँ समझ नहीं सकती। हम कहते हैं ना हम देसी हैं, हम समझ नहीं सकते। ये एक इंग्लिश मतलब एक अमेरिकन पिक्चर है। माँ होती है, अमेरिकन हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, ब्रिटिश हो, देसी हो, कोई भी हो, माँ ही होती है। उसका रिलेशन, उसका प्यार उसके बच्चे के लिए वही होता है। तो वो अपने बच्चों को कोशिश करती है उनकी जिंदगी में मेडलिंग करने की थोड़ी सी, और पॉजिटिव मेडलिंग हो जाती है क्योंकि माँ हमेशा सच्चे दिल से और पूरे दिल से प्यार से मेडल करती है। जब करती है तो वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करती है। इन द एंड इट टर्न्स आउट गुड उनके बच्चों के लिए। बट द थिंग जो उन्होंने जो चीज दिखाई है, जिसमें कंसंट्रेट किया है, वो थी द ग्रोथ ऑफ दीज मदर्स as human beings, the growth of these mothers as a woman। क्योंकि जब वो अपने बच्चों के पास जाती है, उनके पास रहती है और उनके बच्चों के साथ उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, they throw them out of their house, which was a little too much for me, but it happens, everything happens in this world। और वो फिर वहां पे they find themselves, तीनों की डिफरेंट स्टोरीज है। एंड एक का बच्चा जो है वो उसको बाहर तो नहीं फेंकता, बट वो बदतमीजी उसके साथ करता है। एंड देन they eventually realize that they are human beings. They need their own life. They need to think about themselves. और यही वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है। इसको नाबलश्नू कटिंग हम कहते हैं। नाबलश्नू होता है आपका जर्मन में, इसको कहते हैं जो आपका नेवल होता है ना, इसको। तो बच्चे और माँ के बीच में ये नेवल का रिश्ता होता है। नेवल कटिंग जो सेरेमनी कह रही है, नेवल कटिंग जो पॉइंट आता है, ब्रेकिंग पॉइंट जो आता है, वो तब आता है जब माए जो है ना वो डिसाइड करती हैं कि ओके फाइन, यू थिंक यू ग्रोन अप इनफ, गुड, हम तुम्हारी जिंदगी से जा रहे हैं, लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। एंड देन द किड्स रियलाइज नो 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 नो, वी नीड आवर मदर्स। माँ के बगैर क्या करेंगे? तो वो फिर उनको रियलाइज होता है। लेकिन ये जो नेवल कटिंग है ना, एक तो होती है जब बच्चा पैदा होता है, उसका तो फिजिकली होती है नेवल कटिंग, लेकिन जो असली नेवल कटिंग आपकी होती है वो तब होती है जब आपको रियलाइज होता है कि आपका बच्चा, लड़की या लड़का, अब जवान हो चुके हैं और वो अपने लिए खुद सोच सकते हैं और वो अपने लिए खुद सोच रहे हैं, अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं। आप उनके लिए एज अ सपोर्ट सिस्टम रह सकते हैं। माँ कभी मेडलिंग करना बंद तो कर नहीं सकती, आई एम मदर, आई नो, लेकिन ऐसे मेडल कीजिए कि बच्चे को ये एहसास ना हो कि आप मेडल कर रहे हैं। प्यार से, तरीके से, वेज एंड मीन्स, यू नो, अंडरग्राउंड आप कर सकते हैं। और यही इस मदरहुड में बताया गया है कि फिर वो कैसे करती है और किस तरह से एक माँ जो है वो कैसे करती है, दूसरी कैसे करती है। बेसिकली जो दिखाया गया है वो यही दिखाया गया है कि दे रियलाइज दैट वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव हैड इट एनफ विद आवर हस्बैंड्स। एक की डिवोर्स हो गई है, एक ने दोबारा शादी कर ली है, एक का मर गया मियाँ, बट ऑल ऑफ देम दे रियलाइज कि हम लोगों ने अपनी जो जिंदगी गुजारी है, हमने थ्रू आउट, डे इन डे आउट, 24/7 अपने बच्चों के बारे में सोचा है। अपने बारे में तो सोचा ही नहीं कि हमारी क्या ख्वाहिश है, हमें क्या पसंद है, हम कैसे ड्रेस होना पसंद करते हैं, हम क्या खाना पसंद करते हैं। तो दे फाइंड आउट देमसेल्व्स। वो अपने आप को खुद पहचानती हैं, अपने आप से खुद मिलती हैं दोबारा आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। ब्यूटिफुल पिक्चर, अदरहुड। अगर आपके हाथ लगे नेटफ्लिक्स पे तो जरूर देखिएगा, स्पेशली मदर्स विद ग्रोन अप चिल्ड्रन, पेरेंट्स विद ग्रोन अप चिल्ड्रन, जरूर देखिएगा। इट्स अ वर्थ वॉच। टिल देन, जिम परदेसी, मैं जिद सरोग।